ये ओपन कर, क्लोज कर, ये सारा कुछ अच्छा से एग्जाम्पल से हम सारा कुछ समझा दिए। अब नेक्स्ट आते हैं एंगल पे। किस पे आते हैं? एंगल पे। एंगल पे देखो, एंगल कब फॉर्म होता है? एंगल कब फॉर्म होगा? एंगल कहाँ पर बनता है बताओ? कहीं पर कोना दिखेगा वहीं पर ना? दो लाइन के बीच में बोलो, या दो रेज के बीच में। जैसे मान के चलो कि एक ये रेज है, एक क्या हुआ, ये रेज मान लेते हैं, इसका पॉइंट फिक्स है। एक ये रेज है, रे 1, और एक रे ये है, ये रे 2। रे का डिग्नोशन कैसे था? एक तरफ एरो हो और दूसरी तरफ फिक्स पॉइंट हो। तो दो एरे हैं, मतलब दो रे हैं, दोनों क्या क्या इस पॉइंट पर कट किया ना, इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे। देखो तो एंगल जो होता है ना, वो हमेशा दो लाइन या दो रे के बीच में, दो रे के बीच में, कि दो रे के बीच में क्या ये या तो इसको बोलो, या तो इसको बोला, या तो इसको बोला, सब के सब जितना हो ही सब एंगल क्या हुई? एंगल। तो एंगल दो रे के बीच में बोलो या दो लाइन के बीच में बोलो, तो देखो जाए तो ये दोनों जो लाइन है वो इस पॉइंट पर कट किया है, इंटरसेक्ट किया है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एंगल जो है वो इस कॉमन वर्टेक्स पे बना है, लेकिन दो लाइन के बीच में। अगर बीच वाला वर्ड यूज कर रहे हैं तो लाइन बोलेंगे, अगर वर्टेक्स बोलेंगे तो सिर्फ पॉइंट बोलेंगे। ठीक है? और वर्टेक्स कब बनता है? जब दो स्ट्रेट लाइन कट करता है तब। कब बनता है? जब दो स्ट्रेट लाइन मीट करता है। ठीक है? एक पॉइंट पे मीट करता है, एक पॉइंट पे मीट करता है। ये दो जो स्ट्रेट लाइन है, ये रे बोलो, रे 1 रे 2, दोनों इस पॉइंट पे मीट कर गया, तो इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? वर्टेक्स। क्या बोल रहे हैं? वर्टेक्स। और एंगल दो रे के बीच में, एंगल हमेशा क्या बनता है? बिटवीन टू लाइन और टू साइड बोल दो, और टू रे के बीच में, टू रे के बीच में बनता है, ठीक है? और बोल सकती हो कि जो जिस मतलब दो एंगल के बीच में, दो रे के बीच में तो बना ही बना, किस पॉइंट पे बना? एंड एक वर्टेक्स पे, एक वर्टेक्स पे। ठीक है? तो वही वर्टेक्स जो दो लाइन का कॉमन जिस पॉइंट में मिला ना, उसी को बोल रहे हैं, इसी को। ये तो दो लाइन के बीच में, जैसे मान के चलो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रे बोलो, और ये लाइन है, दोनों एंगल यहाँ पर मिलेगा। कुछ एंगल का मतलब झुकाव समझो कि दो स्ट्रेट लाइन कितना दोनों के बीच में झुका हुआ है, ऐसा समझो कि अगर मान लो ये रेफरेंस लाइन है, ये क्या है? ये रेफरेंस लाइन का मतलब समझो हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसा? खास करके इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसा, और मान लो इसी एंगल को से घुमा करके यहाँ पहुँचा दिए, तो किसी एंगल पर पहुँचाए ना हम। क्यों? ये पॉइंट क्या है? फिक्स है, पॉइंट ये फिक्स है। चाहे तो ऐसे इमेजिन करो, चाहे तो ऐसे बोलो कि दो अलग अलग लाइन कंसिडर कर लो कि ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, तो एल और एम लाइन दोनों इस पॉइंट पर मिला, पॉइंट ओ पे, तो इस दोनों लाइन के बीच में क्या बना? ये एंगल। क्या बना? ये एंगल। मान लेते हैं एंगल का 30 डिग्री गिवन है, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। दो लाइन के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा? सेम। क्या होगा? ऐसा नहीं बोले कि हाँ ज़्यादा दिख रहा है ऐसा, तो 30 से जब 60 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर बोलना होगा तो दो लाइन के बीच में बोलेंगे, और किस वर्टेक्स पर बना है? वो वर्टेक्स। समझ में आ गया कि एंगल बनता कहाँ पर है और किसके बीच में बनता है? ये दो चीज़ कहाँ पर बनता है और किसके बीच में बनता है? लाइन के बीच में। हाँ, और किस पे बनता है? वर्टेक्स। हमेशा कोना के पास, स्ट्रेट लाइन के बीच। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन रहेगा तब, स्ट्रेट लाइन रहेगा तब। ये लाइन बोलने का मतलब है स्ट्रेट लाइन। ये
दो स्ट्रेट लाइन या दो साइड या दो रे के बीच में बनता है एंगल। कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल कहाँ बनता है कुछ समझ में आ गया ये? तो पॉइंट ओ के यहाँ पर वर्टेक्स बोलेंगे। तो एंगल का अगर नाम देना होगा, एंगल का नाम देना होगा नोटेशन तो कैसे? नोटेशन बोलते हैं ना। नोटेशन बोलो या बोल रिप्रेजेंटेशन बोलो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को? जैसे मान के चलो ऐसा है कुछ, ये लाइन है, ये एक ये लाइन है, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम P, इस पॉइंट का नाम देते हैं Q, इस पॉइंट का नाम देते हैं R। तो एंगल कहाँ पर बनेगा? इस पॉइंट पर। कौन सा लाइन के बीच में? ये लाइन और ये लाइन के बीच में। तो लाइन अगर बोलना होगा, ये तो पॉइंट का नाम दिया है ना, P और R और Q। लाइन बोलेंगे तो PQ, हाँ। और ये लाइन, अच्छा ये Q और ये PQ, ये दो लाइन के बीच का एंगल है ये। तो अगर लाइन इस एंगल का अगर रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा, कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे एंगल का साइन। ये एंगल क्या है? साइन है। सिंबल यहाँ पर अगर लिखना होगा, ये है सिंबल। क्या ये सिंबल? सिंबल क्या हुआ? सिंबल की सिंबल नहीं, सिंबल। सिंबल। तो एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, अगर मान लो इस एंगल का लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखो, पहले तो एंगल का सिंबल देंगे, एंगल का सिंबल देंगे, और दूसरा जिस वर्टेक्स पर बना है उस वर्टेक्स का नाम देंगे। Q वर्टेक्स है, बीच में वर्टेक्स रहता है। पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, हमेशा याद रखना पॉइंट को। उस पॉइंट को जहाँ पर दो लाइन मीट करता हो। हम यहाँ पर R को वर्टेक्स बोलेंगे क्या? नो, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइन थोड़ी मीट किया है, ये सिर्फ पॉइंट है। क्या ये पॉइंट है? लेकिन लाइन बोलेंगे तो P और R दोनों बोलेंगे। लाइन का मतलब PR, तो पूरा लाइन, ये PQ लाइन। तो एंगल लिखने के लिए देखो कि एंगल किस वर्टेक्स पर बना है, तो Q वर्टेक्स पे। और कौन सा लाइन के बीच में? ये RQ और PQ। लाइन बोलेंगे तो पॉइंट थोड़ी पूछ रहे हैं तुमसे, हम लाइन पूछ रहे हैं ना। लाइन ये है ना, तो लाइन का नाम कैसे लिखते हैं? इस लाइन का नाम लिखते हैं इसका एंड पॉइंट के हेल्प से, एंड पॉइंट के हेल्प से। तो PQ लाइन हुआ, ये PR लाइन हुआ। तो इधर लिख लो R, इधर लिख लो P। तो ये जो RQ है और जो QP है, ये लाइन है, लाइन QP, लाइन QP, और ये लाइन QR, ये RQ, लाइन RQ। लाइन RQ और PQ के बीच में बना है। ये किस वर्टेक्स पर बना है? Q वर्टेक्स पर बना है। तो कहीं पर एंगल कुछ लिखा हुआ है तो समझ जाना कि इस वर्टेक्स पर बना होगा और ये दो लाइन के बीच में बना होगा एंगल, कहीं पर भी। और चलो अच्छा से देखो, जैसे मान लो हम ऐसे क्वाड्रिलेटर देख लिए, हम ऐसे क्वाड्रिलेटर ABCD, मान लो हमको इस एंगल की बात करना है, तो कौन सा लाइन के बीच में बना होगा ये एंगल? कौन सा लाइन के बीच में? BC हाँ और AB। हाँ, और किस वर्टेक्स पर बना है? B वर्टेक्स। तो पहले B देंगे, तो B वर्टेक्स दे दिए। अब ये लाइन क्या होगा? ये भी ये वाला, तो इधर दे दो A और C उधर, और C इधर, ताकि हाँ, BC तो है। AB और BC हो गया। ये BC लाइन मिल गया और ये B AB लाइन मिल गया, और ये B क्या मिला हमको? वर्टेक्स। वर्टेक्स, जहाँ पर एंगल बना है, जहाँ पर एंगल बना है। तो ये वाला हम लिख दिया ऐसे। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर जगह। और ये तुम्हारा स्पीड तुमको पहले समझ में आ जाएगा तो फिर सारा स्पीड बन जाएगा। इस एंगल का फट सा नाम बता दो, क्या लिखेंगे हम? इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? DC और AB। कैसे लिखेंगे बताओ, लिख करके? हाँ, सबसे पहले D लिखेंगे एंगल, हाँ हाँ, हाँ उसके बाद A लिखेंगे हाँ, और उधर C लिखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? D इधर, C इधर है, हाँ, सेम चीज़ है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या? एंगल CBA, हाँ, सेम चीज़ है। बस वर्टेक्स बीच में आना चाहिए और लाइन बीच में आना, वो दो लाइन के बीच में आना चाहिए, ये याद रखना। एंगल, लाइन और वर्टेक्स, लाइन और वर्टेक्स ध्यान रखना है। लाइन और वर्टेक्स, ऐसा ना कि वर्टेक्स इसका लिख रहे हैं और लाइन इसका लिख रहे हैं, हो गया फिर। ये सब चीज़ें थोड़ा मोड़ा ध्यान रखना है, रिवीजन करिए। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ऐसे इतना बड़ा डिनोशन करने से बढ़िया है कि सारे वर्टेक्स का नाम अलग अलग है ना, तो हम वर्टेक्स से ही डायरेक्ट एंगल का नाम बोल सकते हैं।
जैसे मान लो अगर ये एंगल का नाम बोलना हो तो सीधा क्या बोल देते हैं, एंगल ए। क्या बोल देते हैं, एंगल एंगल ए। इस वर्टेक्स का नाम बोलना हो तो डायरेक्ट एंगल बी। इसका एंगल का नाम बोलना हो तो सी एंगल सी। इसका बोलना हो तो बी। एंगल बी। लेकिन ऐसे भी लिखने आना चाहिए और ऐसे भी। ये वाला कब हम ऐसे लिखेंगे कि एंगल सिर्फ वर्टेक्स का नाम से जब अलग अलग वर्टेक्स हो, जब अलग अलग वर्टेक्स हो। लेकिन अगर मान लो एक ही वर्टेक्स है, एक ही वर्टेक्स पे सारा एंगल बना हो, तब वहाँ पर ऐसे लिखेंगे, एक कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि वहाँ पर लाइन लेना पड़ेगा, कॉमन वर्टेक्स आएगा तो। समझ में आ गया? चलो दिखाते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। देखो जैसे ये मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई ये डायगोनल हम बना दिए ऐसा। ये पूरा एंगल तो ये होगा ना, पूरा एंगल तो कोना पर ये बनेगा, ये कोना पर ये एंगल बनेगा। लेकिन इस एंगल को मान लो दो पार्ट में तोड़ दिया हम, एक ये पार्ट में और एक ये वाला पार्ट, मतलब एक ये पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है, दो पार्ट में नाम देते हैं वर्टेक्स का ए बी सी डी। हमको मान लो इस एंगल का वैल्यू लिखना है, इस एंगल का। चाहे इस एंगल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, तो देखना है कि ये जो एंगल है किस लाइन के बीच में आया है। किस ये जो एंगल है एक ये लाइन से टच कर रहा है और एक ये लाइन ना, हाँ, ये एंगल इस लाइन से कहाँ टच कर रहा है, दूसरा एंगल तो ये तो ये एंगल कर रहा है ना। हाँ तो एंगल डी बोल सकते हैं कि एंगल ए डी सी वाला ये होगा, ये एंगल होगा ए डी सी। ये सिंपल बोलो तो एंगल डी। तो हाँ, एंगल डी बोले तो ये पूरा का पूरा ये वर्टेक्स का नाम ये है। लेकिन अगर ये एंगल से पूछे तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में आया ना। लेकिन किस वर्टेक्स पर बना है, डी वर्टेक्स वर्टेक्स डी है, लेकिन ये लाइन और ये एंगल लाइन के हाँ। बीच में तो लिखेंगे एंगल बी सी बी डी। लिखो, डी लिखो और हाँ। फिर सी। इधर सी इधर हाँ, सीक्वेंस वाइज में बी। बी, या तो एंगल बी डी सी। अगर मान लो गलती से यहाँ पर अगर एंगल डी लिख दिए इसको तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एंगल डी तो पूरा है, ये एंगल डी तो ये भी बन रहा है। इसका हाँ। सुनो सुनो, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है और ये जो तीनों एंगल है, तीनों किस वर्टेक्स से बना है, डी पर ही बना है। तो सिंपल यहाँ पर डी लिख देंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा होगा, कौन सा एंगल लगेगा की बात कि कर रहे कहाँ हैं। कहाँ से आया। हाँ, तो इसीलिए इस केस में जब एक ही वर्टेक्स पे बहुत सारा एंगल बन रहा हो तो उस केस में क्लियरिफाई करने हाँ के तो लिए। ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे आप। ये सिंपल वर्टेक्स का नाम से कब एंगल बोलेंगे, जब एक ही वर्टेक्स पर एंगल बना हो, एक वर्टेक्स पर एक ही एंगल बना हो तब। उसी तरह से बात करो इसको, अगर ये एंगल का नाम पूछना हो तो कितना आएगा, इसका नाम लिखो, इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, इस एंगल का नाम किस लाइन के बीच में बना, ये लाइन और ये लाइन और किस वर्टेक्स पे, और सबसे पहले बी बी वर्टेक्स। हाँ डी हाँ सी सी, ये बी सी लाइन और डी बी लाइन के BC बीच में। और किस वर्टेक्स पे, बी वर्टेक्स पे। ये बी सी लाइन है और ये डी बी लाइन है और बी वर्टेक्स है, और बी वर्टेक्स है। वर्टेक्स है। समझ में आ गया? हाँ, तो वर्टेक्स हमेशा जब दो लाइन स्ट्रेट लाइन मिलता है ना तब वहाँ पर वर्टेक्स बनता है। ऐसे मान के चलो कि एक कर्व है ऐसा और एक स्ट्रेट लाइन है, कट किया यहाँ पर कट किया, तो क्या इसको वर्टेक्स बोलेंगे? नहीं, इसको बोलेंगे सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? हाँ, इंटरसेक्ट किया है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। किस पॉइंट का बोल रहे हैं हम? पॉइंट का, नोट अ वर्टेक्स, नोट अ वर्टेक्स, नोट वर्टेक्स। वर्टेक्स तभी होगा जब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, दोनों क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। फिर से जैसे मान लो ऐसा है, एक लाइन ऐसे कट किया सीधा, तो क्या इसको वर्टेक्स बोलेंगे? पॉइंट, कौन सा पॉइंट बोलेंगे? कट किया है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हाँ, अरे वो नोट अ वर्टेक्स, नोट अ वर्टेक्स, वर्टेक्स नहीं है। ठीक, बट अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे? नहीं, इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे इसको? इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग लाइन। तो वर्टेक्स क्या कब बोलते हैं फिर? यहाँ पर स्ट्रेट था, यहाँ पर भी स्ट्रेट था, यहाँ तो वर्टेक्स बोल रहे थे। यहाँ पर वर्टेक्स क्यों नहीं बोल रहे हैं इस केस में? क्योंकि ये लाइन कट किया है, ये कट किया है ऐसे। हम बोल रहे हैं वर्टेक्स कहाँ पर मिलता है। वर्टेक्स का मतलब ये नहीं होता कि दो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, नहीं, दो लाइन जहाँ पर मिलेगा, जहाँ पे मिलेगा ऐसे पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे। ये स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन ये है, यहाँ पर मिला दोनों, इसको वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसा जिसका नाम दिया है, मान लो ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ये तो पॉइंट होगा सिंपल, लेकिन ये जो लाइन है ना बी सी और ए बी, जो लाइन है बी सी एंड ए बी और मीटिंग एट पॉइंट, एट कॉमन पॉइंट किस पर? ये बी लाइन और बी सी लाइन किस पॉइंट पे मिल रहा है? एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। हेंस बी पॉइंट इज कॉल्ड बी, हाँ, बी पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स। इंटरसेक्टिंग का मीनिंग अलग है और वर्टेक्स का मीनिंग अलग है। ज़रा ध्यान से इसको थोड़ा, यहाँ पर जो भी कोड लेटर हम पढ़ रहे थे ना, वो सारा मिल रहा था दो लाइन एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। इंटरसेक्ट का मतलब पूरा कट जाता। ये तो डायगोनल, तो ये भी डायगोनल मिलाए हैं ना हम, इस पॉइंट के इस पॉइंट से मिलाए हैं। इंटरसेक्ट नहीं होगा। नहीं, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? दो लाइन के बीच में कहीं पर कट करना है ऐसे। अगर ऐसा समझो कि ये जो लाइन अगर ध्यान से देखो तो इसका स्टार्ट होगा तो इसका एंड होगा, और इस लाइन का ध्यान से देखो तो हो सकता है इसका एंड हो, इसका स्टार्ट हो। तो कोई स्टार्ट और एंड एक जगह पर आना चाहिए, या एंड एक जगह पर आना चाहिए, या स्टार्ट एक जगह पर आना चाहिए। ऐसे मीट करना चाहिए, ऐसे नहीं। ऐसे कर गया तो वो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा, अगर ऐसे मीट किया तो ये वर्टेक्स बनेगा। लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई मान लो ऐसा हो रहा है, ऐसे था, एक ऐसे आ गया, कहाँ ध्यान है? ये एक स्ट्रेट है और एक क्या है? कर्व है। इस केस में मत बोल देना कि वर्टेक्स है। क्या होगा? नॉट अ वर्टेक्स, नॉट अ वर्टेक्स। ये भी इंटरसेक्टिंग बोल सकते हैं। इंटरसेक्टिंग क्या बोल सकते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग, हाँ, एक कट बोल दो, इंटरसेक्टिंग बोल सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन वर्टेक्स हमेशा याद रखना, कहाँ पर? एक लाइन दूसरा लाइन जब कॉमन पॉइंट पे मिलेगा तब, ये हो गया वर्टेक्स। और इसी वर्टेक्स से दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या बना? एंगल बना। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एंगल के बीच में बना है? तो देख लो, ये एंगल जो है किस लाइन से टच कर रहा है? एक ये लाइन से और एक ये लाइन से। इस लाइन का नाम बोलना है पूरा, इस पॉइंट का नाम के हिसाब से। इस मान लो इसका नाम बी है, इसका नाम ए है, इसका नाम सी है। ये जो लाइन का नाम होगा वो लाइन ए बी, लाइन ए बी। और ये लाइन क्या होगा? बी सी। बना किस पे है? तो वर्टेक्स बी पे, किस लाइन के बीच में? ए बी और बी सी लाइन के बीच में। तो ये था एंगल का कॉन्सेप्ट। और पॉइंट आएगा तो कौन सा पॉइंट है? सिंपल। ये क्या है? सिंपल ए और सी पॉइंट है। सिंपल बोला जाए तो बी भी क्या है? पॉइंट ही है, लेकिन इस पॉइंट को क्या नाम दे रहे हैं? वर्टेक्स। पॉइंट तो सब है, नाम अलग से दे रहे हैं वर्टेक्स, क्योंकि ये दो एक कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का, जहाँ पर मिला है दोनों। तो पॉइंट और वर्टेक्स अलग अलग नहीं होता है, पॉइंट ही वर्टेक्स बना है, पॉइंट ही वर्टेक्स बना है। एक खास सिनेरियो में, एक खास सिचुएशन में। वो कब सिचुएशन है? कि जब दो स्ट्रेट लाइन ऐसे मीट कर रहा है, तो जो पॉइंट मिला ना कॉमन, उसी पॉइंट को बोल रहे हैं वर्टेक्स। ऐसा नहीं बोलना कि पॉइंट अलग होता है वर्टेक्स अलग होता है, नहीं। ये हो सकता है, इसीलिए हम जब क्वाड्रेटर पढ़ते हैं तो ये ऐसा ही लाइन को क्या बोलते थे? साइड। और 3D पढ़ते थे तो क्या बोलते थे? एज। हाँ, तो लाइन ही, नाम बस अलग अलग था ना। हाँ, तो वैसे थोड़ा ब्रेन में रखो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल। हाँ, बिल्कुल। तो ये एंगल का था थोड़ा बहुत बेसिक्स, सारा कुछ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टेक्स, इंटरसेक्टिंग लाइन, पॉइंट, सब कुछ हो गया। ठीक है, पॉइंट भी देख सकती हो डेफिनेशन। अब हम आते हैं टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।